तो है गाइस, स्वागत है आपका वीडियोज़ में। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये हार्ट से संबंधित है, मतलब हार्ट जो अपने पंपिंग का कार्य करता है उससे संबंधित। ठीक है, उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। शरीर में किस प्रकार से रक्त का संचरण होता है। ठीक है, तो बेसिक अपने क्लियर हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी, बेसिक सा पूछे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम होता है। ठीक है, मनुष्य में बंद, दोहरा एवं विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न देखो एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद, दोहरा एवं विकसित पाया जाता है। ठीक है, तो हृदय के कितने भाग होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले, मतलब 4 भाग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धमनी और शिरा, धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, ये आप सारणी देख सकते हैं, इसको देख के आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो धमनी और शिरा, हृदय के अंगों की ओर रक्त। ठीक है, हृदय से जो अंगों की ओर लाती है वो होती है धमनी। ठीक है, और शिरा जो होती है अंगों से हृदय की ओर रक्त लेकर जाती है वो होती है शिरा। ठीक है, ये होता है धमनी में जो होता है वो ऑक्सीकृत होता है, मतलब हृदय से आ रहा है तो शुद्ध होगा, और जो शरीर से हृदय की ओर जा रहा है तो वो अशुद्ध होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपवाद फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो अपवाद है इसमें धमनी का। ठीक है, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और इसमें है फुफ्फुसीय शिरा है। ठीक है, तो आप ये टेबल देख के आप अपने बना सकते हैं। ठीक है, इनमें गहराई में ये सतह पर, ये रंग गुलाबी, ये रंग नीला। ठीक है, फिर अधिक दाब, कम दाब, दीवारें मोटी, दीवारें पतली, ये सारे कुछ इनके बारे में इनके डिफरेंट्स है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक आध सवाल बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाते रहना कि जॉर्जिक 7 जो कृत्रिम हृदय बनाया गया था उसका नाम था जॉर्जिक 7। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, फ्रांस में, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ईसीजी क्या होता है, तो हृदय कार्य प्रणाली जांच। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ईसीजी क्या होता है और ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफ। ठीक है, मस्तिष्क की जांच होती है ईईजी, और ईसीजी हार्ट की। ठीक है, तो वयस्क में सामान्य दर हृदय दर 72 मिनट होती है, जबकि नवजात में 140 से 150 प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो फैक्ट्स है कुछ, इसके आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ताकि आप इजीली, अपन ऐसे शो कर रहे हैं कि आप आराम से उसके नोट्स भी बना पाए। ठीक है, तो हृदय का सामान्य से अधिक हो जाना टैकीकार्डिया, टैकी मतलब बढ़ना, ठीक है, कहलाता है, जबकि हृदय का सामान्य से कम होना कैडीकार्डिया। ठीक है, तो कैडी मतलब ये होता है कम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, टैकी क्या होता है, कैडी क्या होता है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ है। ठीक है, तो मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिगेंटा में स्थित कार्डियक सेंटर हृदय को नियंत्रित करता है। कार्डियक सेंटर ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट, तो कार्डियक तो होगा। इसके बाद हार्ट का चित्र, तो हार्ट की ये संरचना है, आप बना सकते हैं। अपन इसको रोक के रखते हैं। ठीक है, कि ये देखो हार्ट दायां अलिंद, फिर दायां नीले, फिर बायां अलिंद, बायां नीले। ठीक है, इसके साथ फेरोमोन, ऑयल छिद्र, ये सारा कुछ इसमें बनाया गया। ठीक है, फिर इसमें त्रिवलनिक बॉल, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिवलनिक बॉल किस साइड होता है, तो दायां अलिंद और दायां नीले की साइड में। ठीक है, और द्विवलनिक जो होता है बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेरिकार्डियल, हृदय के चारों ओर झिल्ली, फिर पेरिकार्डियल, हृदय के चारों ओर का द्रव सुरक्षा कार्य। ठीक है, तो ट्राइवलनिक, ये देखो ट्राइवलनिक और द्विवलनिक, इनके याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फेरोमोन ऑवेल, ये दायां अलिंद व बायां नीले के मध्य में। ठीक है, तो फेरोमोन ऑवेल और ये 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बना लेना चित्र को। फिर आते हैं अंतर नीले खांच, मतलब 2 नीले के बीच की खांच। ठीक है, बीच का गैप। ठीक है, फिर अंतर आलिंद खांच, 2 आलिंदों के मध्य का गैप। ठीक है, फिर अऑक्सीकृत रक्त, ये फिर इसमें जो संचरण तंत्र जो अपना है वो पूरा बताया गया कि कैसे कहाँ से ये शुरू होके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, रक्त कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हार्ट है। फिर इसमें ये फेफड़े बनाए गए, फिर ये महाधमनी हो रही है, महाधमनी पे फुफ्फुसी। आप इस चित्र को एक बार देख लें, फिर अपन समझाते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन शुरू करते हैं। पहला, तो शरीर के विभिन्न भागों से खून सर्वप्रथम दाएं अलिंद में लाया जाता है। ठीक है,